आदाब नाजरीन, साहिल ऑनलाइन में देखिए मुल्क भर से जुड़ी अहम और जरूरी खबरें फटाफट अंदाज में। This video is brought to you by Ours Real Estate, Dubai. लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी को अयोध्या में मिली शर्मनाक हार पर राहुल गांधी ने दिया बड़ा बयान। कहा, इंडिया गठबंधन ने लाल कृष्ण आडवाणी की जानिब से शुरू किए गए राम जन्मभूमि मूवमेंट को ही दी है शिकस्त। पीएम मोदी भी अयोध्या से इंतखाब लड़ते तो बुरी तरह हार का सियासी करियर ही मुकम्मल तौर पर हो जाता खत्म। खुद बीजेपी की सर्वे टीम ने ही किया था मुतनब्बे। अब गुजरात में भी यकीनी है बीजेपी की हार। पंजाब के लुधियाना में 3 निहंग सिखों ने सरेराह मचाया आतंक। एक मुसल्लह पुलिस एहलकार की सिक्योरिटी में मौजूद स्कूटर सवार शिवसेना लीडर संदीप थापर पर बेरहमी से तलवारों से किया हमला। हॉस्पिटल में अब शदीद संगीन हालत में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है थापर। हमलावर निहंगों ने वीडियो जारी करके भी अपने खिलाफ बोलने वालों को खुलेआम संदीप थापर जैसा अंजाम करने की दी धमकी। वाकई से नाराज शिवसेना कारकुनान ने हॉस्पिटल के बाहर किया एहतजाजी मुजाहरा। हमलावरों के खिलाफ फौरी तौर पर कड़ी कार्रवाई किए जाने का किया मुतालबा। पुलिस ने मामले में 2 मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। यूपी के योगी राज में एक बार फिर पेश आई मॉब लिंचिंग की भयानक वारदात। शामिली में फिरोज कुरैशी नामी नौजवान को चोर समझकर पीट कर किया गया हलाक। एक स्क्रैप वर्कर था महलूक फिरोज, किसी मुजरिमाना मुकदमात में भी आज तक नहीं था शामिल। एहतजाज करके अहलखाना ने मकामी पुलिस थाने में मामला दर्ज करके इंसाफ के लगाई गुहार। मामले में अब तक किसी की भी नहीं हो पाई है गिरफ्तारी। बिहार के साबिक वज़ीर आला और आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव ने किया बड़ा दावा। पार्टी कारकुनान को तैयार रहने की अपील करते हुए बोले लालू, अब किसी भी वक्त हो सकते हैं इंतखाबात। दिल्ली में कमजोर है मोदी सरकार, अगस्त तक टूटकर बिखर जाएगी हुकूमत। रुकने पार्लियामेंट चंद्रशेखर आजाद ने हर हाल में मुल्क के मुसलमानों की हिमायत का ऐलान करते बांधी हिम्मत। कहा, मौजूदा दौर में डरे हुए हैं मुसलमान, मगर अब खौफ खाने की बिल्कुल भी नहीं है जरूरत। हम जैसे लोग मुसलमानों की आवाज उठाने के लिए हैं तैयार। मुस्लिम कम्युनिटी के तहफ्फुज के लिए हम अपनी जानों तक की लगा देंगे बाजी। मुल्क किसी के बाप की नहीं है जागीर, सभी लोग बराबर के हैं शरीक। मुल्क की आजादी में हर फर्द का शामिल है खून। इस देश के अल्पसंख्यक समुदाय में जो मुस्लिम समुदाय है वो बहुत डरा हुआ है, उनको नहीं डरना चाहिए। उनकी आवाज उठाने के लिए हमारे जैसे लोग खड़े हैं जो अपनी सीना आगे कर देंगे। अगर गोली की बात आएगी तो खून का कतरा लगा देंगे। मेरी बात को आप याद रखें, बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। मुल्क जितना किसी और का उतना हमारा, और किसी के बाप की बपोती नहीं है मुल्क की। बात याद रखें आप लोग, सबका है मुल्क, हर आदमी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी एक का नहीं है। अगर इतिहास उठा के पढ़ा जाएगा तो पता लगेगा किसने कितनी कुर्बानियां दी। तो इसलिए आपसे कह रहा हूं, अपने मुल्क में अपने आप को अकेला मत समझो। हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस देश के संविधान से प्यार करते हैं, जो इस देश की एकता से प्यार करते हैं। वो पहले आजादी से पहले भी लड़ते रहे और आजादी के बाद आज भी लड़ रहे हैं। मगर 75 साल बाद भी अगर महिलाओं पे शोषण होता है, मणिपुर जैसी घटना होती है, पहलवान बेटियों को कुचला जाता है, उनके सम्मान को नोचा जाता है, उनको पैरों से जूतों से कुचला जाता है, उनको खींचा जाता है, तो मेरे जैसे व्यक्ति का चुप बैठना वो उतना शर्मनाक है जितना जो लोग उस खेमे में बैठ के चुप हैं वो भी उनके बिल्कुल बराबर हो जाता है अगर वो चुप्पी थाम के बैठा जो अपने आप को बहनों का भाई कहने की हिम्मत रखता है। ये उससे भी बड़ा विद्रोह, क्योंकि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। चेन्नई में बीएसपी कारकुनान ने रियासती पार्टी सदर के कत्ल के खिलाफ उठाई आवाज। सीबीआई जांच के मुतालबा लेकर राजीव गांधी सरकारी हॉस्पिटल के बाहर किया एहतजाजी मुजाहरा। हॉस्पिटल में दाखिल होने की मुजाहिरीन ने की कोशिश, भारी पुलिस फोर्स ने संभाला मोर्चा। एहतजाजियों को हॉस्पिटल के अहाते में दाखिल होने की नहीं दी इजाजत। सड़क जाम करके एहतजाजियों ने दिया धरना। सरकार के खिलाफ जमकर की गई नारेबाजी। परमपुर में रिहाइशगाह के करीब ही 6 नामालूम अफराद ने बीएसपी सदर को उतार दिया है मौत के घाट। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल काउंसिल मीटिंग में हुई जबरदस्त हंगामा। आपस में भिड़ गए बीजेपी और एमआईएम के काउंसिलर्स। एक बीजेपी कॉर्पोरेटर की जानिब से असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ प्ले कार्ड दिखाने पर शुरू हुआ था तनाजा। एक दूसरे के खिलाफ जमकर की गई नारेबाजी। मेयर ने मीटिंग को किया मुलतवी। उत्तराखंड जिला चमोली में पहाड़ी खिसकने से पेश आया खौफनाक हादसा। मलबे की जद में आए 2 बाइक सवार सैयाह, दोनों की वाकई हुई मौत। ऊंचाई पर वाक़ मंदिर से वापस लौट रहे थे दोनों। भारी मिकदार में सैयाहों पर गिर गया पहाड़ी का मलबा। मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज सियासी और भड़काऊ बयानबाजी का शाखसाना।
अलीगढ़ में जुबैर नामी नाबालिग लड़के की जमकर की गई मारपीट। इलाज और मुआवजे के लिए सरकारी हॉस्पिटल में दाखिल मां के लिए पानी लेने गए नाबालिग लड़के की शनाख्त मालूम करके शिद्दत पसंदों ने छत पर ले जाकर की थी पिटाई। पूरे वाकये की खुद ही वीडियोग्राफी करके भी बड़ी शान से सोशल मीडिया पर भी कर दी वायरल। शिकायत करने पर जान से मार देने की भी लड़के को दी गई थी धमकी। मंजर-ए-आम पर आई वीडियो के बाद अहले खाना और मकामी लोगों ने शदीद नाराजगी का इजहार करके पुलिस में दर्ज की FIR। कर्नाटक के साहिली इलाकों में 2 दिनों से जारी है मौसलाधार बारिश। कई मकामात पर शाहराए तालाब में हुई तब्दील। भटकल खलीफा मोहल्ले में जोरदार बारिश के सबब ढह गया एक मकान, दीगर 2 घरों को भी पहुंचा नुकसान। कारवार में खोल दिए गए काली डैम के 4 दरवाजे। मुतादिद नशेबी इलाकों में दाखिल हुआ पानी। अतराफ व अकनाफ के लोगों को महफूज मकामात की तरफ किया गया है मुंतकिल। महकमा मौसमियात की जानिब से भारी बारिश का अलर्ट जारी किए जाने के बाद राहत और रेस्क्यू के लिए 29 अराकीन पर मुश्तमिल नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स को चौकस और तैयार रहने के भी जारी किए गए हैं अहकामात। भटकल मुस्लिम खलीज काउंसिल की जानिब से राबिता तालीमी अवार्ड प्रोग्राम की तारीख का किया गया ऐलान। 16 जुलाई मंगल के दिन भटकल अंजुमनाबाद ग्राउंड में होगा मुनाकिद। नुमाया कामयाबी दर्ज करने वाले तलबा को अवार्ड और इनाम और इकराम से नवाज कर की जाएगी हौसला अफजाई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान मौलाना सज्जाद नौमानी साहब और डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज वजीर मंकल वेदिया बतौर मेहमान खुसूसी इजलास में रहेंगे शरीक। लोगों से भी इजलास में शामिल होकर तलबा की हिम्मत अफजाई करने की गई है अपील। राबिता अवार्ड प्रोग्राम इंशाअल्लाह 16 जुलाई बरोज मंगल अंजुमन आबाद में मुनाकिद होगा। प्रोग्राम इंशाअल्लाह 2 सेशन पर मबनी होगा। पहला सेशन सुबह 10 बजे तक दोपहर 1 बजे तक और दूसरा सेशन असर 4:30 बजे से शाम 7 बजे तक रहेगा। इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी मिल्लत का दर्द रखने वाली हिंदुस्तान की मशहूर और मारूफ शख्सियत मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान हजरत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी दामत बरकातहुम तशरीफ लाएंगे। इसके अलावा हमारे MLA व रियासती वजीर और डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर श्री मंकल विद्या साहब बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत रहेगी। इन साल जुमला 35 अवार्ड से नवाजा जाएगा।